ये जानकारी आपको दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महिला सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को ठग रही है आम आदमी पार्टी, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि योजना से जुड़े फॉर्म एक कबाड़ी वाले से मिले हैं उन्हें। सोचिए, जो फॉर्म भरकर महिलाएं ये सोच रही हैं कि उन्हें लाभ मिलेगा योजना का, वो फॉर्म्स कबाड़ी के पास से मिले, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। कबाड़ी के पास 30,000 फॉर्म्स मिले, 30,000। जो महिलाएं पहुंचकर भर रही थी उनके फॉर्म्स क्या कबाड़ी के पास चले गए? क्या उसे रखा नहीं गया? क्या योजना का लाभ देने के लिए उसे व्यवस्थित तौर पर नहीं रखा गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी को लेकर देखिए, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि पैन, आधार, वोटर कार्ड, बैंक डिटेल कबाड़ी के पास चली गई। अब जब पूरा फॉर्म किसी ने भरा, उसमें अपनी सारी निजी जानकारी भरी, क्योंकि योजना का पैसा तो अकाउंट में आएगा, सारी निजी जानकारी बिल्कुल सार्वजनिक हो गई क्योंकि वो कबाड़ी वाले के पास चली गई। माताओं बहनों के साथ विश्वासघात करने का आरोप वीरेंद्र सचदेवा लगा रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि ये योजना सिर्फ ऐलान मात्र के लिए थी या ये सिर्फ दिखावा थी, आडंबर थी, क्योंकि कबाड़ी वाले के पास कैसे पहुंच गए फॉर्म्स? और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। महिला सम्मान योजना, बड़े दावे किए अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे। ये जो विश्वास इन्होंने तोड़ा इन माताओं बहनों का कि हमने तो डाटा ले लिया जी, आप फॉर्म भर के दे दो। ये 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए कितने हैं। ये है अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी असलियत। और ये माताएं बहनें दिल्ली की जाने ले, ये एक विधानसभा नहीं 70 की 70 विधानसभाओं पे आपको लाइन में लगवाया, धक्के खिलवाए और जाके ये सारे कागज कबाड़ी को जाके बेच दिए। तिमारपुर विधानसभा, 70 विधानसभाओं में कितना लूटा होगा आप समझ लीजिए। और ठगने की स्थिति देख लीजिए। तारीख है 27/11/24 इसी विधानसभा चुनाव की। ये उस बहन का पैन नंबर, ये उस बहन का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और ये उस बहन की बैंक की डिटेल। एक कबाड़ी के यहाँ ये कागज मिले हैं और उस कबाड़ी ने हमारे तिमारपुर के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी को लाके दिया। तो हैरान करने वाला खुलासा है, क्योंकि महिलाएं जो फॉर्म भर रही थी इस उम्मीद में कि योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, स्कीम उनके लिए लाई गई है, ये फॉर्म्स कबाड़ी वाले के पास पहुंचे कैसे? कई प्रश्न ऐसे में खड़े होते हैं। समझते हैं, क्योंकि यह खुलासा हैरान करने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी झूठे वादे कर रही है? क्योंकि अगर झूठे वादे नहीं कर रही तो ये फॉर्म्स पूरा रजिस्टर्ड उनके पास होने चाहिए थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन इनका होना चाहिए था। ऐसे कबाड़ी वाले को कैसे दे दिया गया? योजना के फॉर्म कबाड़ी वाले के पास कैसे पहुंचे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वोटर्स की निजी जानकारी है फॉर्म में। अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं और आपको उससे योजना का स्कीम के लिए को लेकर लाभ मिलना है, और ऐसे में आपका नाम, पता, नंबर, अकाउंट नंबर, पता नहीं कितनी डिटेल्स होंगी, कितना भरा गया होगा ये फॉर्म, उन सारी चीज़ों को आपने सुरक्षित नहीं रखा। वोटर्स की जो निजी जानकारी थी वो सार्वजनिक हो गई, किसी के पास भी चली गई। फॉर्म के जरिए क्या कोई और खेल चल रहा है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या लोगों के आधार, पैन का गलत इस्तेमाल हो तो नहीं गया? क्योंकि अगर किसी के पास आधार नंबर आ गया और उसने फोर्ज करके, आधार कार्ड तो खूब बन रहे हैं आजकल बंगाली घुसपैठियों के, तो ऐसे में ये कोशिश हो रही है। तो इसको लेकर अब प्रश्न है और ऐन चुनावों से पहले प्रश्न है। लेकिन चलिए, अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब आप बात करने वाले हैं महाकुंभ में जो स्नान है उसको लेकर कैसे फिर से संग्राम छिड़ गया है, कैसे फिर से विवादित बोल एक नेता के सामने आए, अब बताने जा रहे हैं। महाकुंभ का संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। दुराशय के साथ अगर कुंभ में आकर के कुंभ को बदनाम करने की साजिश करेगा तो कानून पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगा। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से कुंभ शुरू हुआ उससे पहले ही विरोधियों की सियासत महाकुंभ को लेकर लगातार होती रही, बयानबाजी होती रही। यूपी से तो हो ही रही थी, यूपी में आयोजन था, समाजवादी पार्टी जमकर बोल रही थी, उनके नेता जमकर कुछ भी बोल रहे थे। लेकिन अब ये सियासत झारखंड तक पहुंच गई है, उनके सहयोगी कांग्रेस तक पहुंच गई है। झारखंड के जो मंत्री हैं उन्होंने एक नई बात कह दी है, और ये महज इसलिए कि वो अफवाह फैलाना चाहते हैं या वो नफरती जो अपनी दुकान है वो खोलना चाहते हैं। क्योंकि समझिए, यहाँ योगी आदित्यनाथ सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें किसी से कोई समस्या नहीं है, कोई भी आए डुबकी लगाए, किसी पर रोक नहीं है।
तो ऐसे में इस चैलेंज की जरूरत आखिर झारखंड के इन मंत्री जी को क्यों पड़ी, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के नेता ने ऐसा क्या कहा है आप सोच रहे होंगे। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं झारखंड में नेता इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं। चलिए पहले ये समझिए। दरअसल कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर ये चुनौती उनकी तरफ से दी गई है। इरफान अंसारी स्नान करने महाकुंभ आ रहा है, ये खुद के लिए उन्होंने कहा है। जिसे रोकना है वो रोक कर दिखाए। और झारखंड सरकार में आपको बताएं, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। क्या कुछ पहले उन्होंने कहा है, सुनवा भी दे रहे हैं आपको, सुनिए। मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। जात पात धर्म भेद भाव मैं सबको खत्म कर दूंगा। और सुशासन राहुल जी की देन है। कांग्रेस का काम है सुशासन, कांग्रेस का काम है सबको लेकर चलना, कांग्रेस का काम है भाईचारे को मजबूत करना। भाईचारे की बात हो रही है और महाकुंभ को लेकर प्रश्न हो रहा है। सनातनी पर्व पर दिक्कत सभी को क्यों हो रही है, ये अपने आप में सवाल है। और अफवाह इस तरह की फैलाना कि मैं योगी मुझे रोकना चाहें तो रोक लें, योगी तो सभी को आमंत्रित करें, उन्हें मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत है। ये जरूर समझ में आ रहा है कि शायद इरफान अंसारी चर्चा में बने रहना चाहते हैं या अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। योगी को इरफान की धमकी, महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। महाकुंभ में स्नान पर संग्राम, छिड़ा राजनीतिक घमासान। कांग्रेस की नफरती दुकान एक बार फिर खुल गई है, जिसमें बैठे कांग्रेस नेता इरफान अंसारी इस बार महाकुंभ को लेकर नफरत फैलाने में जुटे हैं। करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। कुंभ के पवित्र पर्व को विवादित बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि इरफान अंसारी ने हाथ में सनातनी झंडा लिए चल रहे योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दे दी है। अंसारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाएंगे, जिसको रोकना है वो रोक कर दिखा दे। मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। इतना ही नहीं, इरफान अंसारी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का काम है सबको साथ लेकर चलने का। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का काम है भाईचारे को मजबूत करना। लेकिन सवाल है कि आखिर इन दावों के बाद भी क्यों कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी महाकुंभ को लेकर तुष्टीकरण में जुटे हैं? क्यों सनातनी पर्व को लेकर नफरत फैला रहे हैं? क्यों पवित्र स्नान को लेकर धमकी दे रहे हैं? क्यों झारखंड से यूपी में आकर सियासी फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। आरोप लगाया कि इरफान अंसारी सस्ती लोकप्रियता के लिए चर्चा में बने रहना चाहते हैं। ऐसे बयान से उनकी नकारात्मकता झलकती है। बीजेपी प्रवक्ता ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि इरफान अंसारी के पूर्वज भी कुंभ जाते रहे होंगे, क्योंकि वो मनतांत्रण के बाद ही बदले होंगे। कोई भी मत मजहब का व्यक्ति कुंभ में अगर आस्था के साथ डुबकी लगाना चाहता है, स्नान करने आना चाहता है, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई एक गलत इंटेंशन के साथ, दुराशय के साथ अगर कुंभ में आकर के कुंभ को बदनाम करने की साजिश करेगा तो कानून पूरी कठोरता से कार्रवाई भी करेगा। बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि अगर आना है तो आए, लेकिन दुर्भावना के साथ नहीं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बार बार इस सनातनी महापर्व को लेकर निशाना साधा जा रहा है? आखिर क्यों महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।